इस प्रथम सत्र में हमारे सम्माननीय अध्यक्ष भ्राता अरुण भाई जी और हमारे सम्माननीय अतिथि भ्राता उदय शंकर जी, इन्हें हम सदन में आमंत्रित करते हैं। हमारे सम्माननीय अतिथि उदय शंकर जी, आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो सदन की कार्यवाही शुरू करें। हमारे अध्यक्ष महोदय की अनुमति से हम सदन की कार्यवाही शुरू करते। ये हमारा प्रथम सत्र है, इसलिए सबसे पहले हम हमारे सम्माननीय जूरी सदस्य इनका आपके साथ इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं, हमारे सम्माननीय जूरी कृपया खड़े होकर सदन का और अध्यक्ष महोदय का अभिवादन करेंगे। अभी मैं हमारी आदरणीय बहनों से निवेदन करता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे मुख्य अतिथि और हमारे जूरीज इनका बैज और गुलदस्ता देकर सम्मान करें। थैंक यू सिस्टर्स। अभी मैं निवेदन करता हूँ, हमारे जो आदरणीय फैसिलिटेटर्स है, जो बहुत यूथ सेवा में बहुत एक्सपर्ट है, वो अपना परिचय सदन के प्रति रखेंगे। तो कृपया आप अपनी जगह पर अपने ग्रुप में खड़े होकर अध्यक्ष महोदय का और संपूर्ण सदन का अभिवादन करेंगे, हमारे फैसिलिटेटर्स हर ग्रुप के। हर ग्रुप के जो पार्लियामेंटियंस है, अच्छा ठीक है, भेजते हैं। हर ग्रुप के जो पार्लियामेंटियंस है अपने फैसिलिटेटर से रूबरू हो गए होंगे, तो आप उनसे ही अपना कनेक्ट बना के रखेंगे। जिस ग्रुप में अभी फैसिलिटेटर नहीं पहुंचे हैं वहाँ भी अपने पहुंच जाए। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो विषय प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करें। तो आज का पहला विषय प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हमारे आदरणीय सुनैना बेन जी को। उनका संक्षिप्त परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। सुनैना बेन जी लगभग 30 साल से इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी है और 24 ईयर्स से समर्पित रूप से सेवाएं दे रही है। वर्तमान समय दिल्ली ORC जो ओम शांति रिट्रीट सेंटर है वहाँ पर समर्पित होकर सेवाएं दे रही है। यूथ विंग, एजुकेशन और आर्ट एंड कल्चर के क्षेत्र में बहुत काम किया है, बहुत फैकल्टी बन के बहुत जगह सेवाएं करते हैं
और ख़ास जो हमारा इंदौर में कन्या छात्रावास चलता है, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा चलाया जाता है, उसी में रहकर इन्होंने संपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है अलग अलग कॉलेजेस से, और वहाँ से डिग्री प्राप्त की है। अनेक कंपनीज़ में और देश विदेश में जाके ट्रेनिंग्स और सेवाएं की है, और ख़ास करके इंटरनेशनल रिट्रीट जो ORC में होता है उसकी सुनैना सिस्टर कोऑर्डिनेटर है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ सिस्टर सुनैना को कि सदन पर आकर आज का प्रथम विषय प्रस्तुत करें। ओम शांति एंड थैंक यू ब्रदर, आपने बहुत अच्छी तरह से परिचय भी दिया सभी का भी, और इस मंच को भी बहुत अच्छी तरह से संभाला। तो आज का विषय बहुत सुंदर है, जो आपके समक्ष बैनर पर प्रिंट करके लगाया हुआ है, जो आप देख सकते हैं। क्या है? द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूथ फॉर रीएस्टैब्लिशमेंट। तो ये सेंटेंस के बारे में हम सब जानते हैं, इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यदि मैं कहूँ कि इस सेंटेंस में 4 ऐसे शब्द हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इस सेंटेंस को बहुत मूल्यवान बनाते हैं, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यूथ, रीएस्टैब्लिशमेंट, और एक गुप्त वर्ड है। किस चीज़ की रीएस्टैब्लिशमेंट? गोल्डन एज। और इन 5 शब्दों में से यदि सबसे इम्पोर्टेंट शब्द यदि है तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा है? यूथ। और कोई ऑप्शन? सब बारी बारी में एक एक शब्द बताएंगे। पहले आपने कहा यूथ। यूथ इज़ रियली वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट मेरी नज़र में यदि है तो वर्ड है रीएस्टैब्लिशमेंट। आप इसको समझते हैं? रीएस्टैब्लिशमेंट, इसमें री शब्द जो लगाया गया है बहुत इम्पोर्टेंट है। सिर्फ इस्टैब्लिशमेंट नहीं बोला है, लेकिन रीएस्टैब्लिशमेंट बोला है। इसका मतलब क्या है? जो ऑलरेडी है उसको फिर से रिजुविनेट करना है, उसको रिवाइव करना है, रिबिल्ड करना है। और इस बात से काफ़ी यूथ अनजान है कि हमारे अंदर वो ऑलरेडी है। क्या है? क्या है? गोल्डन एज को पुनर्स्थापना करने के लिए क्या चाहिए? सिस्टर गोपी ने स्वर्णिम भारत के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से स्पष्ट किया है। स्वर्णिम भारत क्या है? अनलिमिटेशन, बाउंड्रीज से परे। तो ऐसे स्वर्णिम भारत की पुनर्स्थापना के लिए, गोल्डन एज की पुनर्स्थापना के लिए क्या चाहिए? जो ऑलरेडी हमारे अंदर है, जिसको रिवाइव और रिजुविनेट करने की ज़रूरत है। कोई गेसेस? इनर पीस एंड इनर पावर। वेरी गुड। यस, मेडिटेशन। वेरी गुड। सभी ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं। सचमुच यदि जो मेरे अंदर की जो चीज़ को रिजुविनेट और रिवाइव, रिबिल्ड करने की ज़रूरत है गोल्डन एज के लिए, वो है गोल्डन संस्कार, गोल्डन स्वभाव। जैसे गोल्डन एज कहते हैं, वाई डू वी कॉल गोल्डन एज? वाई नॉट अनदर मेटल? किसी प्रकार के मेटल को क्यों नहीं हम कहते हैं गोल्डन? क्यों? जब हम गोल्ड को 24 कैरेट के गोल्ड कहा जाता है, प्योर गोल्ड को, तो उसकी क्वालिटी क्या होती है? उसकी क्वालिटी क्या होती है? गोल्डन 24 कैरेट का गोल्ड होता है, तो उसकी क्या क्वालिटी होती है? सॉरी, प्योर। प्योरिटी में क्या होती है? सॉफ्ट होता है, लाइट होते हैं, मोल्ड हो सकते हैं, राइट? और
ऐसा मोल्ड हो सकते हैं कि किसी भी प्रकार की डिज़ाइन हम उसको दे सकते हैं। तो ऐसा संस्कार, क्योंकि गोल्डन एज हमें कोई बिल्डिंग बनानी नहीं है, कोई इस प्रकार के चमक धमक वाली नई बिल्डिंग बनानी है, उसको कोई बहुत अच्छा हमने बिल्डिंग बना लिया, शहर बना लिया, लेकिन लोग पुराने हैं तो वो शहर भी 1 साल में पुराने हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें कंसंट्रेट करना है अपने अंदर, अपने संस्कार, अपने स्वभाव को, उसको गोल्डन बनाने के लिए। माना उतना ही लाइट। हमने सवेरे के सत्र में अपने आप के बारे में क्या जाना? मन, बुद्धि और बोलिए बोलिए, मन, बुद्धि एंड संस्कार। हमारा मन इतना लाइट हो, मन लाइट हो, बुद्धि शाइन हो, गोल्डन शाइन होता है ना, इतना शाइन हो, माना क्लियर हो, और संस्कार में मोल्ड होने की जो क्वालिटी है वो हो। तो ये चीज़ें, ये 3 क्वालिटीज यदि मेरे अंदर हो तो हम गोल्डन संसार, गोल्डन एज बना सकते हैं। और ये तीनों ही जो क्वालिटीज़ है वो ऑलरेडी मेरे अंदर है। उस चीज़ को मुझे पानी दे करके, सींच करके उसको बड़ा करने की ज़रूरत है। यदि ये चीज़ मुझे विश्वास हो जाए कि ये ऑलरेडी मेरे अंदर है, जो आजकल यूथ को पता नहीं है कि मेरे अंदर है ये चीज़, इसलिए बाहर ढूंढ रहे हैं, भटक रहे हैं। ये यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में हमको परमात्मा यही सिखाते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी है, इस चीज़ को मुझे डेवलप करने की ज़रूरत है। और जो दूसरा और तीसरा जो इम्पोर्टेंट वर्ड है वो है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों साथ साथ चलते हैं। यदि आपको रोल के बारे में, अपने रोल के बारे में पता है तो ऑटोमेटिकली उस रोल को कंप्लीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके मन में, आपके दिल में जागृत हो जाएगी। तो आपका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, इस चीज़ को जानने के बाद कि ये चीज़ मेरे अंदर है, ये गोल्डन संस्कार ऑलरेडी है, उसको सिर्फ तराशने की आवश्यकता है। देखिए, सिस्टर गोपी ने भी कहा कि जब हम कोई चीज़ को डेवलप करते हैं तो अंडरग्राउंड जाने की ज़रूरत है। और ये जो संस्कार है, लाइटनेस, शाइन एंड सॉफ्टनेस, ये आत्मा के अंदर ऑलरेडी है। आत्मा इस सीड, बीज है, उसको सिर्फ बोना है ताकि वो संस्कार प्रस्फुटित हो, अंकुरित हो सके। तो उसको बोने के लिए क्या चाहिए? जब कोई बीज को बोते हैं तो क्या चाहिए? पानी, सीधा पानी, सॉइल। तो जब हम बीज को सॉइल में बोना है तो कौन सा सॉइल चाहिए? सॉइल इज़ अ न्यू रोल। सॉइल में जब हम अपने आत्मा को बोते हैं, कौन सा सॉइल वो आपको हम बताते हैं। उसमें से जब हम अपने आत्मा को सॉइल में बोते हैं तो न्यू रोल का एहसास होता है। एंड दैट सॉइल इज़ द रियल आइडेंटिटी। जैसे आजकल फर्टिलाइजेशन के फील्ड में भी ऑर्गेनिक का बहुत महत्व है। किसी चीज़ का कोई केमिकल, आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ न करे, मिक्स न करे। तो हमारी जो सॉइल है वो भी ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक माना अपनी रियल आइडेंटिटी, कोई मिक्सचरिटी नहीं। हु एम आई, जो पहले भी सेशन में बताया गया, हु एम आई, मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है। तो जब मैं अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट करती हूँ, अपने आप को बोती हूँ, तो उसमें से जो पहला रूट निकलता है, दैट रूट इज़ माई रोल। कि मेरा पहला रोल यही है कि मैं अपने आप को जानूं, अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी के साथ कनेक्टेड रहूं, और उस कनेक्शन के साथ जो फिर 2 पत्ते निकलते हैं, एंड दैट लीव्स आर माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस लीव्स को निकालना, दैट मीन्स सेल्फ को केयर करना, फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो सॉइल चाहिए वो है रियल आइडेंटिटी का सोल, हु एम आई, एंड टू कनेक्ट विथ माई ओन इनेट वर्च्यूज़, इनेट वैल्यूज़, एंड देन उस वैल्यूज़ के साथ कनेक्ट करके जो 2 लीव्स निकलते हैं, दैट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। और लीव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है?
जो जड़ का रूट का जो रोल होता है वो फर्टिलाइज सप्लाई करना है सॉइल में से, ताकि बीज अंकुरित हो, उसमें से निकले जो संस्कार है वो प्रस्फुटित हो। अब धीरे धीरे जब संस्कार प्रस्फुटित होता है, जब वो लीव्स निकलते हैं, तो लीव्स का क्या काम है? सनलाइट ले करके उस सनलाइट में से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, खाना बनाने का कार्य करना, ताकि वो पेड़ जो है अपने आप स्वावलंबित हो, अपने आप वो ग्रो हो सके। एंड दैट आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसमें पानी, वैल्यूज़, प्यार, पेशेंस, जो आज गोपी बहन ने सारी बातें बताई, उस चीज़ से सींचना। और एक मिसिंग डायमेंशन है जो बाकी यूथ दुनिया के कर रहे हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअलिज्म में जो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है वो है सनलाइट। सनलाइट क्या है? भगवान के वरदान, द सोर्स। अब जब सनलाइट ही नहीं है तो पत्ते खाना कैसे बनाएंगे? सनलाइट ज़रूरी है। दैट इज़ द मिसिंग डायमेंशन। एंड ऑल्सो द वन मोर मिसिंग डायमेंशन इज़, जब मौसम चेंज होता है तो हम उस सॉफ्ट प्लांट को किस प्रकार से प्रोटेक्ट करते हैं? ग्रीन हाउस बनाते हैं। तो प्रोटेक्शन भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सबसे पहले जो रोल है, मुझे अपने आप को आइडेंटिटी देना, रियल आइडेंटिटी, कनेक्टिंग विथ माई ओन सेल्फ। एंड द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ केयरिंग माई सेल्फ, सेल्फ केयर। अपने मन को, इमोशंस को केयर करना। जो मैंने लक्ष्य रखा है अपने अंदर के स्वर्णिम स्वभाव और संस्कार को जागृत करने का, उस लक्ष्य के लिए अपने आप को केयर करना, अपने आप को पहले ऑक्सीजन देना। एंड द सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने आप को बाहर के जो क्लाइमेट है, अलग अलग डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशंस है, उससे अपने आप को बचाना, अपने आप को ग्रीन हाउस इफेक्ट से बचा करके रखना, ये प्रोवाइड करना अपने आप को ग्रीन हाउस। दैट इज़ माई सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड माई थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू केयर, शेयर एंड इंस्पायर अदर्स। अपने आप को तो केयर किया, जो अपने आप को केयर कर सकता है वो दूसरों को भी केयर कर सकता है, दूसरों को इंस्पायर कर सकता है, दूसरों के साथ शेयर कर सकता है। माना जो मैंने अपने आप को केयर, इंस्पायर और शेयर किया, वो दूसरों को भी देना और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाना, और इस प्रकार से एक रिपल इफ़ेक्ट दुनिया के अंदर फैलाना। और इसी तरह से हम जब अपने आप के अंदर स्वर्णिम स्वभाव एंड संस्कार रीइस्टैब्लिश करेंगे, जो ऑलरेडी है उसको पानी देंगे, भगवान से शक्ति लेकर के, एक ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट दे करके, तो फिर मैं दूसरों को भी इस प्रकार से दे सकती हूँ, केयर कर सकती हूँ। दैट इज़ माई रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो अभी जो हम इस प्रकार से हम बैठ कर के अलग अलग ग्रुप्स में डिस्कस करेंगे, उसको और डेप्थ में जाएंगे कि व्हाट इज़ माई रोल। मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर दिया माई रोल, और उसको और गहराई में जाएंगे। माई रोल, न्यू रोल, आई वुड से न्यू रोल, क्योंकि न्यू एंड ट्रू आइडेंटिटी मुझे आज मिला है। सो अकॉर्डिंग टू माई न्यू एंड रियल आइडेंटिटी, व्हाट इज़ माई न्यू रोल एंड व्हाट इज़ माई न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टू माई सेल्फ, टू माई कॉलीग्स एंड टू द सोसाइटी। और उसके लिए मुझे क्या करना है, सनलाइट को ड्रॉ करने के लिए मुझे क्या क्या करनी है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, इस चीज़ को हम जानेंगे। सो आई थिंक ये विषय जो है क्लियर हो गया है, ऑलमोस्ट क्लियर। तो इस चीज़ को हम ग्रुप में डिस्कस करके एंड देन विल प्रेजेंट टू आवर स्पीकर। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स सिस्टर सुनैना, बहुत अच्छी तरह से विषय को क्लियर कर दिया। अभी हम आपस में इस विषय के बारे में डेप्थ में थोड़ा जानेंगे। तो सभी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फर्स्ट रो है उसको आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर लीजिए, और आपको एग्जैक्ट 10 मिनट्स मिलेंगे। 10 मिनट्स में आप डिस्कस भी कीजिए, प्रेजेंटेशन का प्लान भी कीजिए,
और आफ्टर 10 मिनट्स हम सबका प्रेजेंटेशन शुरू कर देंगे। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर 10 मिनट्स।
ओम शांति। अभी हम सदन के सामने प्रेजेंट करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके पहले जस्ट एक बात शेयर करना चाहता हूँ, खास करके हमारे आदरणीय फैसिलिटेटर्स से, कि आपके पास अभी एक पेपर शीट आएगी, उसमें अपने ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उनके नाम आप उसमें नोट करके रखेंगे। उसके आगे फिर 6 सेशन की प्रेजेंट मार्क भी लगेगी, ठीक है। अगर अध्यक्ष महोदय की अनुमति हो तो विषय को प्रेजेंट करने के लिए हमारे मेंबर्स तैयार हैं, तो आप आमंत्रित कर सकते अध्यक्ष महोदय जिनको आदेश देंगे, तो वो सामने 2 माइक रखे हुए हैं, उसमें अपना प्रेजेंटेशन उस ग्रुप के द्वारा दे सकते हैं। ओम शांति। सभी बोलेंगे पहले तो ओम शांति। लेट अस स्टार्ट आवर सेशन नाउ। 1 मिनट साइलेंस, एनर्जी लेंगे उस शिव बाबा से, उसके बाद हमारा सेशन स्टार्ट होगा। ओम शांति। आज हमारा विषय रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं ग्रुप्स को 2 ग्रुप कॉल करूँगा, दूसरा उसके बाद रेडी रहेंगे। ये हमारा सीरियल वाइज चलता रहेगा। फर्स्ट मैं कॉल कर रहा हूँ करेज, और नेक्स्ट रिस्पेक्ट रेडी रहेंगे। करेज प्लीज़। ओम शांति। हम करेज की, हमारा ग्रुप करेज, तो हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें अपने सबसे पहले रोल की, तो सबसे पहले हमें समझना है कि हमारा रोल क्या है। रोल हमारा है गोल्डन एज को लाने का। तो गोल्ड की अगर बात करते तो गोल्ड का मतलब है प्योरिटी। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर प्योरिटी लानी है, मतलब नो वीकनेस, ओनली स्ट्रेंथ। अगर हमारा रोल स्ट्रॉन्ग होगा, हमारा रोल प्योर होगा और कोई वीकनेस नहीं होगी, देन तभी हम अपने जो स्ट्रेंथ है, जो प्योरिटी है, जो पॉजिटिविटी है अपने रोल के अंदर लाके, तभी वो हम दूसरों को सरवाइव कर प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि आगे वो चीज़ फैले और जिस चीज़ का हम लोग आगे हमारा विज़न है वो कंप्लीट हो। तो सबसे पहले अपने रोल को स्ट्रॉन्ग करना है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बताएंगे आपको। ओम शांति। मेरा नाम निशिता है। सो बेसिकली अगर हमको गोल्डन एज लाना है तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी। अगर हमको जब तक हम लोगों को कंफर्ट नहीं करेंगे तब तक वो हमको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताएंगे और हम उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। तो फर्स्ट रोल इज़ टू कंफर्ट द पीपल इन ऑर्डर टू गेट द प्रॉपर रिजोल्यूशन फॉर देम। सेकेंड इज़ टू बिकम अ रोल मॉडल। जब तक हम खुद परफेक्ट नहीं होंगे तब तक हम किसी और को उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सेकेंड इज़ टू बिकम द रोल मॉडल। थर्ड इज़ टू स्प्रेड ऑनेस्टी। अगर हम कहीं पे खुद ही प्रॉपर ऑनेस्ट नहीं रह रहे हैं तो हम वो चीज़ फैला भी नहीं पाएंगे, बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इज़ कि हम खुद ही राइट नहीं हैं। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ स्प्रेडिंग लव। अगर कहीं पे कुछ भी नेगेटिविटी थॉट्स रहते हैं तो उससे कहीं पे भी हम लव के लिए कुछ भी, या एक प्रॉपर वर्ड में कहें तो हम प्रेम फैला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अंदर जो डेप्थ है वो ही क्लियर नहीं है। सो दिस इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। और एक स्मॉल इन्होंने लिखा है वो शेयर करेंगे। ओम शांति। मैं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक 4 लाइनों में सम अप करूँगा। ए साथी तू हाथ बढ़ाए जा, एक एक कर अपनी चैन बनाए जा, सहयोग से ही तो सब सुख होंगे, गोल्डन एज में ना कोई दुख होंगे। स्नेह प्यार और प्रेम प्रतिष्ठा सबकी होगी साफ और नेक दृष्टियाँ, ए साथी तू हाथ बढ़ाए जा, एक एक कर सबको मिलाए जा। जब आएगी मन में सच्चाई,
तब आएगी दुनिया में सच्ची सफाई। ऐ साथी तू हाथ बढ़ाए जा, एक एक कर सबको गोल्डन एज में लाए जा। ओम शांति। नेक्स्ट ह्यूमिलिटी रेडी रहें। नेक्स्ट ग्रुप भी रेडी रहे, जैसे अध्यक्ष महोदय ने कहा। आप जब से वहाँ से उठेंगे ना तब से टाइम काउंट होगा, इसलिए आप पहले से रेडी हो जाएं। Okay. Respected speaker, sir, thank you for giving us the opportunity to speak on the topic of youth and the re-establishment of Swarnim Yug. So we were thinking about how to represent this in a way of a model. And then we thought, since we already have the metaphor of a plant, एक बीज जो बोया जाता है, तो हमें लगा कि ये बीज बड़ा होकर क्या बनने वाला है, और इसका फ्यूचर देख के तो हम समझेंगे कि हमें क्या करना है. So we thought about a youth sitting and meditating, and then his meditation and his thoughts and his inner values would lead to this golden tree, and उसके branches को हमने अलग अलग responsibilities से represent किया है. हम आपको विजुअलाइजेशन करना है. हमने 2 ट्री हम अभी ड्रॉ नहीं कर सकते थे, इसलिए तो एक ट्री ऐसी है कि वो पूरी वृक्ष हो चुकी है कुछ रीज़न से, और एक जो है जो हमने बीज बोया है यूथ लोगों ने, उसमें है सीड्स यूथ मेडिटेशन. तो सेल्फ में सबसे पहले तो हमें खुद को बदले तो हम दूसरों को बता सकते हैं. तो उसमें है पीसफुल सेल्फ केयर, डेली क्या है, हाँ, डेली एक्टिविटीज, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड. यस. एंड उसके बाद हम सोशल में जो दूसरा ट्री लगाने वाले हैं जो समाज के लिए हमारे प्रति है और समाज के लिए, उसमें आगे ये बताएंगे सोशल. सेल्फ में कंट्रीब्यूशन, अवेयरनेस, इक्वालिटी एंड यूनिटी. और आज के लिए थॉट है, लाइफ इज़ अ ब्यूटीफुल टू एक्सप्रेस ऑफ शेयरिंग, केयरिंग एंड कॉपरेशन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी. थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट ग्रुप जल्दी आइए माइक पे. ह्यूमिलिटी एंड नेक्स्ट रेडी रहे. चीयरफुल. यहाँ 2 माइक है, नेक्स्ट ग्रुप दूसरे माइक पे आके रेडी रहे. हेलो एवरीवन. ओम शांति सभी को. और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो आपने हमें ये मौका दिया यहाँ पर आकर अपनी बात को कहने का. हमारे ग्रुप ने जो डिस्कस किया हुआ है उसमें हम लोगों ने कुछ बातें डिस्कस की हैं, वो हम सब आपको बताएंगे. रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है एक्सेप्टेंस. अगर हम सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे जिस तरीके से वो हैं, तो हम आगे ग्रो करने में हमें प्रॉब्लम होगी. और बाकी चीज़ें, मोरल वैल्यूज़, हमारी जो मोरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. और कॉन्फिडेंस होना चाहिए यूथ में कि वो किसी चीज़ को आगे बढ़ा कर लेके जा सकते हैं. और हमारी जो सोल है, हमारा जो हार्ट है वो बहुत प्योर होना चाहिए, उसमें इम्परफेक्शंस नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की. और जो हमारा यूथ है उसमें पॉजिटिविटी होनी चाहिए कि अगर हम कुछ सेट करते हैं, कोई हमारा गोल है, उसको अचीव करने की जो पॉजिटिविटी है वो सारा टाइम होनी चाहिए. और हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, मतलब हम सबको साथ में ग्रो करना चाहिए. हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए. सपोज़ हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए, अपने अंदर अच्छे अच्छे गुणों को भर के, जो हमारे अंदर 5 जो गुण हैं, 7 संस्कार हैं, उन संस्कारों को खुद के अंदर इमर्ज करने के बाद हम दुनिया के लिए ऐसी रोल मॉडल बन जाएंगे. तो जब अपनी बात हम कहेंगे तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, और इस तरह से धीरे धीरे अपना हम चेंज कर पाएंगे. अपने अंदर हम कोशिश करें और सहयोग भी दें हम, लेकिन
हम प्रायः सोचते हैं कि हमें सहयोग मिल जाए, लेकिन जब तक हम सहयोग देंगे नहीं, हमें सहयोग नहीं मिलेगा। साथ ही हम कहीं भी जैसे संस्थाओं में जा रहे हैं, हमने अभी मैं आई हूँ, देखा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हमें गंदगी बहुत होती है, हम प्रायः चीज़ों को यूज़ करते हैं, यूज़ करके वो फैला देते हैं गंदगी। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें सब कुछ साफ़ सुथरा मिल रहा है, तो हमें उस गंदगी को फैलाना रोकना है। तो ये छोटी छोटी गुणों से हम दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो स्वर्णिम भारत हमारा बनेगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आएँ, और साथ ही साथ जो एक भाई ने कहा कि हमें स्कूलों से शुरू करना होगा, कि अगर हम बचपन से हमारे अंदर ये गुण आने शुरू हो जाए, उसके लिए हमें जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, इसमें माताओं का जाना बहुत ज़रूरी है। माताएं हमारी जो है बहुत बड़ी शिक्षक होती हैं, तो अगर वो हमारे अंदर वो गुण भरते हैं तो फिर हम दुनिया के आगे एग्जाम्पल बनते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे वो चीज़ें फैलती हैं, और हमारा स्वर्णिम भारत में हमारा बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा। तो मैं चाहूँगी कि जो हमारे भाई ने कहा कि स्कूलों में इसकी शिक्षा बहुत ज़रूरी है। ये छोटे सेंटर तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर अगर स्कूलों में हो जाएगा तो पूरा भारत का हर बच्चा इस ज्ञान को सीखेगा, जानेगा और जीवन में उतारेगा। तो निश्चित ही हमारा जो भारत है, जो हमारे प्रधानमंत्री ने कल्पना की हुई है और जिसके लिए इतने प्रयास वो कर रहे हैं, हम सब उसमें बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे ग्रुप का नाम है चेयरफुल। हमारे ग्रुप का नाम है चेयरफुल। ओके, टॉपिक है स्वर्णिम भारत के रीएस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो बेसिकली स्वर्णिम भारत को वापस लाने के लिए एक कोट आपने सुना होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। बेसिकली अगर हम अपने में चेंजेस लाएंगे तो अपने को देख के बाकी पूरा जो वर्ल्ड है वो चेंज हो जाएगा। तो हमारे ग्रुप्स ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। तो बेसिकली पहला पॉइंट है ऑनेस्टी टुवर्ड्स आवरसेल्फ। ओके, अपने आप के तरफ अपने को ऑनेस्ट रहना चाहिए। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, बहुत ही एफिशिएंटली जो बीकेज है या फिर नॉन बीकेज है उनको अपना टाइम एफिशिएंटली मैनेज करना चाहिए। थर्ड इज पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ईच सिचुएशन। देन ऑलवेज थिंक डिफरेंट एंड वेरी क्रिएटिव। लाइक अगर आपके साथ कोई बुरा भी करता है तो आपको उसको एक पॉजिटिव वे में लेके जाना है। ओके, एंड ऑलवेज लाइक जो आपके साथ हो रहा है वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए ही हो रहा है। ओके, फिफ्थ इज फॉरगिवनेस एंड सिक्स्थ इज एग्जीक्यूशन। सो ये जो मैंने बताया ये एक छोटे से प्ले के तरफ से हम आपको प्रेजेंट करना चाहेंगे। सो दिस इज अ स्मॉल प्ले। रोड पे चल रहे हैं एक दो व्यक्ति, और आगे देखो क्या होता है। देख के नहीं चल सकते हो क्या? सेंस नहीं है आप पे? अरे बहन, अरे गिर गए। ये किसका है? ओ ठीक है, कोई बात नहीं। एज अ यूथ हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। एज अ यूथ हमारी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। सो प्लीज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो सभी हमारे साथ बोलेंगे, सर्व के सहयोग से स्वर्णिम संसार। सर्व के सहयोग से स्वर्णिम संसार। थैंक यू। पीस। नेक्स्ट रेडी रहें, ऑनेस्टी। ओम शांति। सभी अध्यक्ष महोदय और जूरी मेंबर को हमारी तरफ से सादर प्रणाम, और हमें यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज का ये जो हमारा पॉइंट है, तो ये हम एक अपने कोटेशन के साथ मेरी बहन स्टार्ट करेंगी। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। नाउ अगेन। जैसा कि दीदी ने कहा था कि हमारे 5 कीवर्ड हैं, रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूथ एंड रीस्टेब्लिशमेंट। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा अपना एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिसमें कि मैं एक उदाहरण लेना चाहूँगा शिल्पकार का। जैसे कि एक शिल्पकार एक पत्थर को तराश कर अपने एक परफेक्शन, कंसंट्रेशन, फोकस और प्रैक्टिस के साथ उसे एक ऐसी इमेज और ऐसी एक मूर्त बना देता है जिसे दुनिया पूजती है, और वो एक ऐसा आकार प्रस्तुत करता है जो कि समक्ष पूरे विश्व के लिए एक बहुत
ज़रूरत मतलब बहुत एक अच्छी एक मूर्त बनती है जिसे दुनिया पूजती भी है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट द परफेक्शन मास्टरपीस विद द परफेक्शन, और जिसके लिए हमें अपने सेल्फ एक्सप्लोरेशन करना पड़ेगा और हमें अपने अंदर ऐसे गुण बनाने होंगे जो कि हम अंदर से एक पीसफुल सोल बनेंगे और हम एक राष्ट्र को भी एक उसी तरह की एक इमेज देंगे। अब मेरी बहन एक कविता प्रस्तुत करना चाहेंगी। ओम शांति। मेरा नाम तृप्ति है। युवा है आज परेशान, युवा है आज परेशान, आध्यात्म से बढ़ेगा फिर से मान, हम युवा बनेंगी देश की शान। जाना हमने है हम आत्मा निराकार, प्रभु से जोड़ नाता निकालेंगे हर विकार, नित्य जीवन में आध्यात्म से बनाएंगे सुंदर अपना व्यवहार। हमने समझा हम युवा है स्वर्णिम दुनिया का आधार, हमने समझा हम युवा है स्वर्णिम दुनिया का आधार। आपने कोहिले में कोहिनूर तराशा, आप सबका है दिल से आभार। अंत में मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 पंक्तियां सभी रिपीट करें। दिव्य गुणों को धारण कर अपने अंदर, दिव्य गुणों को धारण कर अपने अंदर, स्वर्णिम संसार लाएंगे बहुत सुंदर। स्वर्णिम संसार लाएंगे बहुत सुंदर। थैंक यू। धन्यवाद सभी को। हाँ, शुरू। ग्रुप का नाम बता दीजिए। Yes. Good morning, all of you, and माननीय महोदय, गुड मॉर्निंग। ऑनेस्टी ग्रुप आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है निगेटिव और पॉजिटिव बातें। ओम शांति। मेरा नाम चंदन मिश्रा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को हमें आत्मा समझना है और आत्मा समझ के अपने सोल को परमात्मा से कनेक्ट करना है, और जब हम इससे अपने अंदर पॉजिटिविटी भर लें उसके बाद फिर हमें दूसरों को इंस्पायर करना है। इस चीज़ पर आपने जो व्यक्त किया है इस पर मैं थोड़ी आलोचना जताना चाहूँगा कि आपने ये कहा कि हमें क्या कहते हैं पॉजिटिव अपने आप में देखना चाहिए और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन आसपास नेगेटिव लोग इतने हैं कि वो आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने नहीं देंगे। आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उसमें रोकेंगे, तो उस पर आप क्या सॉल्यूशन दे सकते हैं? उन्हें हम अध्यात्म की बातें सिखाएंगे और उन्हें परमात्मा से कैसे साक्षात्कार करना है, कैसे परमात्मा तक पहुंचना है, उन चीज़ों को अवगत कराएंगे और उन्हें इंस्पायर करेंगे कि नहीं वो स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ स्टाइल में ऐड ऑन करें। ओके, थैंक यू। लेकिन आजकल और लोग इंस्पायर होने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई नहीं सुनना चाहता आजकल। जैसा कि सबसे पहले बताया कि हम सबसे पहले स्व परिवर्तन करेंगे। जैसे हम खुद को चेंज करेंगे, हम सबके लिए पहले खुद रोल मॉडल बनेंगे। जब तक हम खुद रोल मॉडल नहीं बनेंगे तब तक सामने वाला हमें फॉलो करेगा ही नहीं। सबसे पहले हमें खुद को चेंज करना है। और फिर भी ऐसे कहते हैं कि सामने वाला नहीं परिवर्तित होता है, तो मैं एक बात से अपनी बात को कहना चाहूँगा। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, मगर जलना कहाँ मना है, मगर जलाना कहाँ मना है। संसार में अंधेरा भले कितना भी हो, हमको हमेशा अपने वाइब्रेशन, अपने अंदर की जो भी हमारी फीलिंग्स है उसको प्योर एंड पॉजिटिव रखना है। जब तक हम खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली जो वाइब्रेशन की बहुत बड़ी पावर होती है, वाइब्रेशन पावर इज़ मोस्ट ग्रेट पावर। अगर हम अपने अंदर के संकल्प शक्ति को, अंदर के वाइब्रेशन को पॉजिटिव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली सामने वाला अभी नहीं चेंज होगा, आगे नहीं चेंज होगा, धीरे धीरे करके चेंज होगा। जैसे बताया था ना, एक सूरज पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा देता है, एक सूरज पूरी दुनिया के अंधकार को मिटा देता है। वैसे ही हमको भी संकल्प लेना है कि हमको स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करेंगे। विश्व परिवर्तन होगा, वैसे ही हमारा स्वर्णिम युग तैयार हो जाएगा। बहुत 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 थैंक्स, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। नहीं,
सबके लिए थैंक्स। हमारे पूरे ग्रुप के लिए सबसे मेन बात, हमको सबसे मेन जो टॉपिक मिला ऑनेस्टी, ईमानदारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है हमारी लाइफ में। हमको हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए। ऑटोमेटिकली गॉड की तरफ से गिफ्ट मिला हमको ऑनेस्टी टॉपिक, तो हम उसको भी थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ईमानदारी, अगर हम ईमानदारी रखेंगे, अपने ईमान को अपने अंदर ईमानदारी रखेंगे, तो हमको सब कुछ ऑटोमेटिकली परमात्मा की तरफ से मिलेगा। बहुत बहुत थैंक यू सभी लोग का, और सबका सपोर्ट मिला, और आप सब लोग का बहुत बहुत थैंक यू। ओम शांति। सेशन के बीच में हमारे मध्य में हमारे अतिथिगण विशेष आज सेशन के रिस्पेक्टेबल हमारे उदय शंकर भाई जी विराजमान हैं। आपको मैं इनवाइट करता हूँ, अपने भी विचार आज के इस विषय पर हमारे युवाओं के साथ जरूर शेयर कीजिए। आइए, वेलकम। ओम शांति। युवा वर्ग, ऐसे ओम शांति का कैसे हम सैलाब जन आंदोलन के रूप में करेंगे? ओम शांति। मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, इस सत्र को संचालित कर रहे जितेंद्र भाई जी, जूरी के जितने हमारे माननीय सदस्य हैं, बहनों एवं भाइयों, और साथ ही साथ इस देश के युवा कंधार। अभी अभी साथी ने कितनी अच्छी बातें कहा कि माना कि अंधेरा बहुत घना है, माना कि अंधेरा बहुत घना है, फिर भी एक दीपक जलाना कहाँ मना है। कब ये एक दीपक पूरे संसार को रोशनी में बदल देगी, कोई नहीं जानता। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रांगण में पहुँचे हैं जहाँ की 86 वर्ष पहले दीपक जला दी गई है। हमें उसमें तेल डालते जाने की ज़रूरत है। थोड़ी थोड़ी यदि हम उसमें तेल और घी डालते चले जाएंगे, अंधेरा नहीं रहेगा, उजाला ही उजाला रहेगा, उजाला ही उजाला रहेगा। मैं इसी बात से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। मुझे 6 मिनट का समय जैसे कि पहले ही दिया गया था, मैं कोशिश करूँगा 5 मिनट में समाप्त कर दूँ, 1 मिनट पूरे सदन का समय बचाऊँ। जहाँ तक आज बात है कि ये टॉपिक बहुत अच्छा से सुनैना बहन जी ने बहुत अच्छे से उद्बोधित किए कि रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ इन द री एस्टेब्लिशमेंट। बहुत अच्छा उन्होंने फोकस किया। मेरे पास कुछ बचा नहीं, मैं जो कुछ लिख कर लाया था उन्होंने वैसे को वैसे बंद करवा दिया कि क्योंकि उन्होंने री एस्टेब्लिशमेंट का इतना अच्छा उदाहरण दिया कि मेरे तो कुछ बात आ नहीं रही है। अब मैं कागज़ पर नहीं जाता हूँ, जो दिल की गहराइयों में जो बात है उसी से कुछ निकालने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोगों के बीच एक बार फिर मैं ये आग्रह करूँगा कि जितने मेरे से उम्र में कम भाई बहन हैं वही इस बात को संग्रह करना। जो हमसे उम्र में बड़े हैं, न मेरी विद्वता है और न मैंने कोई ऐसा आमूलचूल परिवर्तन किया, इसलिए उनके लिए कोई भी शब्द का अल्फाज मैं यहाँ नहीं रखना चाहता। लेकिन जो छोटे भाई बहन हैं उनको मैं ज़रूर प्रेरित करना चाहता हूँ। ये री एस्टेब्लिशमेंट शब्द जो है अपने आप में री प्लस एस्टेब्लिशमेंट, पुनः स्थापन, पुनः प्लस स्थापन, तब इसका संधि विच्छेद को संधि करेंगे तब जाके ये पुनर्स्थापन होता है। यानी कुछ चीज़ें ऑलरेडी स्थापित थी और उस स्थापित को हमने डिस्टर्ब किया या हम उसको मेंटेन नहीं कर पाए, तभी कहा जाता है री एस्टेब्लिश। अगर एक बच्चे घर में कोई सामान को इधर उधर रख देते हैं, तभी माता पिताजी कहते हैं उसको पुनः वहीं जगह पर रख दो। इसका मतलब ऑलरेडी हमारे में संस्कार था, ऑलरेडी हम स्वर्णिम युग में थे, लेकिन उसको री एस्टेब्लिशमेंट करना है। तो उसमें क्या रहा? सबसे पहले तो हमारा गौरवमयी इतिहास रहा। वो ग्रेट थे, महान परंपराएं थी हमारे पास। उस परंपराओं को हमने थोड़ा भूलने का प्रयास किया या शायद उसको हम संजो कर नहीं रख पाए। अलौकिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज थे। हमारे जो नॉर्म्स और वैल्यूज थे वे दिग दिगांतर में स्थापित थे। हमने शायद उसको कारवां नहीं बना पाया या उसको हम आगे लेकर चल नहीं पाए। हमारे पास त्याग, तपस्या और समर्पण की गाथा थी। केवल हम उसी पन्ने को दोहराएं, हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समधर्म समभाव की जो भावना थी वो ये भारतवर्ष, ये आर्यावर्ष से ही शुरू हुआ और पूरे विश्व में ये अलख जगा, लेकिन शायद उस अलख को हम उतना जलाए नहीं रख पाए। हमने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय की बात की, लेकिन ये शायद लोकोक्ति बनकर रह गया, ये हमारे एक्शन में तब्दील नहीं हो पाया। तो इन चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, रेस्पेक्ट एंड कोऑपरेशन,
जब तक हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, एक दूसरे के लिए कॉपरेशन नहीं होगा और एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट नहीं देंगे, तब तक हम परस्पर समझदारी नहीं दिखा पाएंगे और एक स्वर्णिम युग की तरफ हम नहीं बढ़ पाएंगे। सर्विस एबव सेल्फ, आप हमेशा सुने होंगे कि सर्विस एबव सेल्फ की बात इस भारत देश ने ही बोया है। इसका बीज जो बरगद का रोप लिया विश्व में, सर्विस एबव सेल्फ। आज रोटरी क्लब का एक मोटो होता है सर्विस एबव सेल्फ, लेकिन रोटरी क्लब की कब स्थापना हुई? 110 वर्ष पहले। भारत हजारों वर्ष के इतिहास में सर्विस एवं सेल्फ की बात करते आई है, उसे हमें मेंटेन करने की ज़रूरत है। विश्व गुरु का दर्जा हमें था। आपको सबको पता है कि हमारे जो, चाहे वो तक्षशिला हो, चाहे वो नालंदा हो, उस विश्वविद्यालय में कहाँ के विद्यार्थी नहीं आते थे शोध करने के लिए, लेकिन शायद हमने उसको मेंटेन नहीं रख पाया। आज गोपी दीदी ने क्या बात कही, एक शब्द अगर आप चुरा कर ले जाएं, आपका जीवन निहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट। हाईएस्ट कोड ऑफ कंडक्ट कब होता है? जब हम अपने कैरेक्टर को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। यदि हमने डेमोन्स्ट्रेट ही नहीं कर पाए सही ढंग से, तो हम नहीं कर पाएंगे। आज दुनिया हमें ग्लोबल लीडर के रूप में देख रही है ऑलरेडी। कल बहन जी ने कोरोना का भी जिक्र किया था, पूरे वर्ल्ड हमें देख रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये सब जो गुण है, ऐसे तो अनेक शब्दावली हैं, अनेक कई चीज़ें हैं। आप इतने स्लोगन जो देखेंगे इस प्रांगण में, उसमें से 2 स्लोगन भी लेकर अगर आप जाएंगे और जिएंगे तो वो बहुत बड़ी बात बन जाएगी। कहने का अर्थ है कि हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन इसको करेगा कौन? इसको करेगा युवा। युवा क्यों करेगा? यूथ क्यों करेगा? मैं एक यूथ अपने आप को मानता हूँ और हूँ यूथ। मेरे पिताजी ने जो अच्छी परंपराएं कायम किए, उसको हमें मेंटेन करना चाहिए। लेकिन मेरा बच्चा जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो दक्षता हासिल कर रहा है, उसे भी हमको फ्लेक्सिबिलिटी देनी पड़ेगी अपने विचारधारा में, अपने कार्य व्यवहार में। तब जाके हम साइंस और अध्यात्म दोनों का हम समागम कर सकते हैं, और जब दोनों का करेंगे तभी ये भारत विश्व गुरु का दर्जा बन सकता है। तो युवा जो होते हैं वो 2 पीढ़ी के बीच की कड़ी होते हैं। इसलिए युवा, युवा, यूथ, यूथ, इतना जो ये शब्द बोलते हैं ना, आप तो मैं बोलता हूँ यहाँ से 2 शब्द लेकर जाइए। एक शब्द लेकर जाइए ओम शांति, दूसरा शब्द युवा। लेकिन युवा को वैसे बोलिए जैसे ओम का उच्चारण करते हैं। इतनी वाइब्रेंसी उस शब्द में है, इतनी वाइब्रेंसी उस शब्द में है कि आपका शब्द एक बार पूरा सदन बोलेगा ओम शांति। एक बार इसी पवित्रता के साथ बोलिए युवा। देखिए इतनी वाइब्रेंसी है इसमें, इतनी वाइब्रेंसी है कि आप जग को बदलने वाले हैं। आप केवल अपने आप को बदलने वाले नहीं हैं। आप में जो है, आपने बड़ी अच्छी बातें की, ऑनेस्टी का किया, इंटीग्रिटी का किया, रोल मॉडल बनने की आपने बात किया। लेकिन एक शब्द हमेशा ध्यान रखें, लर्निंग हमारी बहुत कुछ हो चुकी, हमें अनलर्निंग का हम में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ पाती है। अगर हमने कुछ अच्छी चीज़ें नहीं सीख पाए तो हमारे में अनलर्निंग भी होनी चाहिए और रीलर्निंग का हमेशा स्कोप खुला होना चाहिए। और परफॉर्म विद द पैशन। जब तक पैशन नहीं होगी ना, अंदर की आग। आपने कभी ऐसा सोचा है जब बहुत ज़्यादा प्यास लगता है तो क्या लगता है? दुनिया की कोई वस्तु नहीं चाहिए, पानी ही चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, केवल पानी चाहिए। रेगिस्तान है, वहाँ से क्या जा रहा है हमें कुछ नहीं दिखता, केवल पानी चाहिए। क्या ये बदलने का प्यास, बदलने की भूख, बदलने की चाहत, अंदर की एक आवाज़, अंदर की चिंगारी यदि है, तो आप समझिए ये संसद, यूथ पार्लियामेंट सही दिशा में जा रही है। यदि आप में वो चिंगारी नहीं है, पैशन नहीं है, पैशन कोई नहीं जला सकता। ये दीदी जी हमें ज्ञान दे सकती हैं, हमें उद्बोधित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन आग कहीं अंदर छुपा बैठा हुआ है। वो जब तक चिंगारी का स्वरूप, जब तक हम झांक नहीं लेंगे, उसको हम जला नहीं देंगे, तब तक ये चिंगारी नहीं हो सकती। तो पैशन हमेशा परफॉर्म के साथ आप करने का प्रयास करें। और मैं लास्ट में केवल इतनी बात कहना चाहूँगा कि कह दे कोई जमाने से, ये मैं अध्यक्ष महोदय जी के तरफ से आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं सर, आपके परमिशन से। कह दे कोई जमाने से, अब ये युवा नहीं रुकने वाले। कह दे, अभी बस यहीं बैठे बैठे कविता बनाया हूं, क्योंकि यहाँ इतने कवित्री हैं, इतने कवि हैं। मैं तो एकदम दंग रह गया। कल जो भाई साहब ने, मधुर वाणी ने, अपने ही गाना रचना, संगीत भी उन्हीं का, गीत भी उन्हीं का, स्वर भी उन्हीं का। ये क्या है? ये तो परम पिता ने इसको एकदम, वैकुंठ धाम हम बोलते नहीं हैं, दिव्य लोक बोलते नहीं हैं, ये दिव्य लोक है, ये वैकुंठ धाम है। मेरे जैसा नाचीज भी वहाँ बैठे बैठे 2 पंक्तियाँ आपके लिए लिख दिया। ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये परम पिता
लिखवा रहे हैं हमसे, शिव बाबा लिखवा रहे हैं हमसे, और देखिएगा ये बहुत अच्छी बन पड़ी है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब तक मैं अपने ही कलम को अच्छा कलम नहीं बोलूँगा तो मार्केट में इसको कैसे मैं सेल कर पाऊँगा। तो ये बहुत अच्छी कविता बनी है और इस पर तालियां इतनी जोर से बजेगी कि इस संसद से उस संसद तक जानी चाहिए, दिल्ली के संसद तक। तो वो कविता है, मैं समर्पित कर रहा हूँ बाबा को, अध्यक्ष महोदय जी के तरफ से, कि कह दे कोई जमाने से अब ये युवा नहीं रुकने वाले, कह दे कोई जमाने से अब ये युवा नहीं रुकने वाले, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इन्होंने सीख लिया है कला चलने वाले, कह दे कोई जमाने से अब ये युवा नहीं रुकने वाले, ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में इन्होंने सीख लिया है कला चलने वाले। ये हमारे भाई बहनें, ये हमारे भाई बहनें सबसे अलग सबसे निराले हैं, ये हमारे भाई बहन सबसे अलग सबसे निराले हैं। अब केवल एक समाज और राष्ट्र की बात न हो, ये तो विश्व बदलने वाले हैं, विश्व बदलने वाले हैं, विश्व बदलने वाले हैं। इसी बात से ये यूथ पार्लियामेंट, ये वर्तमान एस्पिरेशन, नहीं ताली तो ये नहीं हुआ, मैं रखने के पहले एक बार और अपील करूंगा, ऐसे ताली बजेगी तो कैसे हम पूरा दुनिया में अलग जगाएंगे, वो एक बार और बजेगी। अभी रुक जाइए, शांत चित्त से ये सुन लीजिए कि वर्तमान स्पिरिचुअल यूथ पार्लियामेंट जो है, इसके लिए मैं आपको एक ही शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपको ये जगह, ये पवित्र स्थान आपको इतना ऊर्जावान बनाए, विश्व शांति के आपको पैरोकार बनाए, आप में आत्मबल जागृत करें, कुछ कर गुजरने का जज्बा पैदा हो जाए, आत्मज्ञान का बोध तो हो ही हो, साथ ही साथ विश्व कल्याण की भावना हो। यदि ऐसी चीज़ें हों, मैं समझूंगा ये स्पिरिचुअल जो यूथ पार्लियामेंट है, इसमें आने का मैं न तो उसके हकदार था न कुछ था, लेकिन ये बाबा की कृपा रही और मैं यहाँ पर आया। अपने आप को धन्यवाद खुद को भी देता हूँ और अपने आप को लकी समझता हूँ कि अध्यक्ष महोदय ने हमें इतना समय दिया, और जो मैं 1 मिनट चुराना चाह रहा था शायद 1 मिनट चुरा लिया, आपका चुराया, अपना वाला दिया नहीं। 6 मिनट को मैंने 7 मिनट कर दिया, तो इसके लिए, इस धृष्टता के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। एक बार पुनः मैं आपसे आग्रह करता हूँ, इस बार ताली आपको अपने आप के लिए बजानी है, इस जहां के लिए बजाना है, विश्व के लिए जो बजाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस में बैठकर फिर हम अपना सेशन शुरू करेंगे। एनर्जी क्रिएट कर लीजिए नेक्स्ट ग्रुप वाले। ओम शांति। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है फेथ और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेडी रहे। नेक्स्ट। सभी भाई बहनों को ओम शांति। और हमारी टीम का नाम फेथ है। फेथ टीम के बिहाफ पे मैं सारे भाइयों और बहनों को, हमारे चेयरपर्सन साहब को और जूरी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे को आपने मौका दिया अपनी बात को प्रस्तुत करने का। मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि फेथ टीम इस चीज़ के अंदर बिलीव करती है कि स्वर्णिम भारत को एस्टैब्लिश करने के लिए सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है फेथ इस बात के अंदर कि स्वर्णिम भारत को एस्टैब्लिश किया जा सकता है। और इसके लिए हमारी टीम ने, हमारी फेथ टीम ने एक एक्रोनिम को बिल्ड किया है। फेथ का नाम, फेथ टीम का मतलब है फुल्ली आर्मर्ड इंटेलिजेंस थ्रू हेल्थ एंड हार्मनी। और हम लोगों ने ये नाम थैंक यू वेरी मच, ये नाम हम लोगों ने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि हम बहुत भाग्यशाली हैं। हमारी टीम के अंदर स्पोर्ट्स गुरु हैं, हमारी टीम के अंदर हेल्थ गुरु हैं, स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग फील्ड के बहुत सारी प्रतिभाएं हैं यहाँ पे। तो स्वर्णिम भारत के अंदर को एस्टैब्लिश करने के लिए इनके फील्ड्स के अंदर इनका जो पर्सपेक्टिव है वो एक एक करके हमारे टीम मेंबर्स आके सब लोगों को देंगे और बताएंगे कि उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उनकी फील्ड के हिसाब से किस चीज़ की ज़रूरत है स्वर्णिम भारत को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा हमारी स्पोर्ट्स गुरु को। तो स्पोर्ट्स गुरु सबसे पहले बताएंगे किस चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू। ओम शांति ओम। मैं जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, हेल्थ को। मैं चाहती हूँ कि यूथ जितना मेंटली स्ट्रांग रहे उतना फिजिकली।
अब मेंटली वो कैसे स्ट्रांग रह सकता है जब तक उसके ब्रेन में प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगी, वर्कआउट नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा, प्रॉपर तरीके से वो अगर सोचेगा नहीं तो प्रॉपर तरीके से वो काम कैसे करेगा? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल करने के लिए उसको परफेक्ट बॉडी भी चाहिए। तो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फिटनेस इंपॉर्टेंट है एज वेल एज मेंटल फिटनेस। थैंक यू। अगली हमारी टीम मेंबर हैं, ये है हेल्थ गुरु। Om Shanti. I can speak better in English, so I'll continue in English itself. As our sports guru said, health and fitness is very important. But how do you think this health and fitness comes? When you're sick, what will happen? So, as being a pharmacist, I feel my role is to prepare and invent new medicines. Those are nothing but dua. But don't you think something is very important in dua? Sorry, those are the dua, the positive vibrations. I feel the dua which you give, the vibrations which you send out are even more powerful than the external medicines which you give. The wound which you get and the pain which you are feeling from inside, the whole world around you is painful. So, do you think the external medication can cure the sickness of the people? I don't think so. I feel the dua, the positive vibrations which you send to people are the most important in this whole world. And currently, those are the things which are lacking in this current world. Everyone around you are feeling jealous about you. They are feeling ego about everything. So how do you think the world will get re-established? How do we think we get into the golden age? That is possible only through sending those good vibrations. And I think those good thoughts and vibrations are very important for establishing the new golden age. Thank you. Good morning, everyone. Myself, Durga Kaundar. As a student, the role and responsibility we hold to show is gratitude and faith towards ourselves. First, we should have faith in ourselves. Then the gurus, where they teach us moral values, and even our colleagues. Because faith is not only about कि एक ही इंसान पे हो, हमें हमारे आसपास के जो भी है, हमें हर एक इंसान के पास faith होना चाहिए. Because faith नहीं है तो we can't lead our life. So that really plays a very important role in each and everyone's life. We should build and encourage the inner capabilities in each and everyone and contribute for the golden age. I would like to say that youth's main aim is youth making and nation building. This is very important because our main aim, as you all are told, is golden age. The youth is playing the main role. So that is why for our nation building, we need all these qualities as faith, truth and everything. Thank you. Om Shanti everyone. आई एम रियली सॉरी, आई नो टाइम इज़ अप, हमारे मार्क्स कटेंगे उसके लिए, बट एक भाई ने और प्रिपेयर किया है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनको 10 सेकंड दिए जाएं प्लीज़, 20 सेकंड। ओम शांति एवरीवन। आई हैव परस्यूड चार्टर्ड अकाउंटेंसी और आप सभी जानते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कितना ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना ज़रूरी है एंड क्लियर रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की युवा की मैं बात करूँ तो उसके लिए सबसे पहले उसको अपने आप को रीबिल्ड एंड रिजुनेट करना पड़ेगा और उसे एजुकेट अपने आप को सबसे पहले करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो ही एजुकेट नहीं होगा तो आगे जाके वो कैसे दूसरे को एजुकेट कर पाएगा। और इसके साथ मैं लास्ट में एक कोट बोलना चाहूँगा कि भरोसा भगवान पर तो है, जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। ओम शांति। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी और हैप्पीनेस रेडी रहें। Om Shanti. As you can know the topic, but dear all, our content is re-establishment. According to our group, re-establishment is a youth and youth is equals to a golden age. But how? As you can see, our role and responsibilities is to reconstruction. हम पैदा हुए, हम दोबारा पैदा नहीं हो सकते, बट हम अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अब अपने डेली रूटीन से, अपनी लाइफ से, अपने हर सिंगल मिनट से। रीअरेंजमेंट हम एक यात्री हैं, यात्री की तरह अपने यात्रा को हम यहाँ करने आए हैं। हम अपना जो बैगेज है, हम अपने बैगेज में लिमिटेड प्योर स्पिरिचुअल हैबिट्स को डालेंगे, रिन्यू करेंगे हम अपने आप को स्पिरिचुअल मेडिटेशन से, योगा से,
Om Shanti. Say Om Shanti. And the last one is recreative our soul, our good habit in a right place and the right time. Please continue. Om Shanti. ये आप देख सकते हैं, रावण से राम। जैसे कि हमें वैल्यू मिली है रिस्पॉन्सिबिलिटी अर्थात जिम्मेदारी, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर एक रावण को राम कैसे बनाएं। सुप्रीम सोल की गाइडेंस के अंतर्गत हम ये कर सकते हैं। कौन कौन तैयार है इसके लिए? क्या सब इस यात्रा में शामिल हैं? सब साथ चलेंगे यूनिटी के साथ? ओम शांति। अंत में मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर बैठे सभी मान अनुभव ज्ञानी लोगों से, इनको मैं कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं बोलूँगी, बट हम यहाँ पे कोई बहुत बड़ी ज्ञान की बात शेयर नहीं करूँगी, बट यहाँ पे हम यूथ बैठी हुई है, उनको मैं बहुत एक माइनर चीज़ें शेयर करूँगी। ज्ञान का तो खैर कोई लिमिट ही नहीं है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ओम शांति। शांति। फर्स्ट रोल एक युवा का एक दूसरे युवा के लिए कि उसको सपोर्ट करना, और मैं चाहती हूँ आप सब लोग हम लोगों को तालियां बजा के हम लोगों को चीयर अप करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट यूनिटी तैयार रहें। थैंक यू। सो वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ ड्रामा, a small story, okay, about the social media. So yeah, let's hear it out. अरे सुपरस्टार सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सुसाइड कर लिया। हो यार, मैं तो इसको इतना फॉलो करती थी। तू क्यों इसके लिए इतना हो रहा है? तू क्यों इसके लिए इतनी ओवर कर रही है? ये तो ऐसी कॉमन न्यूज़ है यार। फिर भी मैं उसको बहुत फॉलो करती थी, मैं बहुत सालों से उसको बहुत फॉलो कर रही हूँ। इवन उसका वर्कआउट प्लान, उसके डाइट प्लान, उसकी फिजिक इतनी सही थी, और मतलब मैं बहुत टाइम से उसको बहुत लाइक करती थी। तब भी आजकल की यूथ में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का है कहाँ? कोई गर्लफ्रेंड चली गई या किसी का लव टूट गया तो फिर मर जाएंगे, किसी का 10th या 12th पास फेल हो गया तो फिर मर जाएंगे। सब चीज़ के उनके सोल्यूशन है, ये तो मरना ही है। अरे ये दूसरी न्यूज़ देखो, यूक्रेन में क्या हो रहा है, ये वर्ल्ड में हो क्या रहा है, ये कैसे, कब तक ये सब चलेगा, कब ये सब खत्म होगा, कब हम एक पीसफुल लाइफ जिएंगे? ये इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, मुझे तो लगता है, क्योंकि एक के बाद दूसरा। अब देखो यहाँ यूक्रेन की इशू चल रही है, अब दूसरी जगह ये सामने बाढ़ आई हुई है। नो प्रॉब्लम, ये जो ड्रामा ये तो चलता रहेगा, राइट? ड्रामा इज नथिंग न्यू। अभी आप लोग बोलेंगे कैसे न्यू, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इन्होंने बताया सुशांत सिंह के बारे में, या फिर कोई भी जिनको हम फॉलो करते हो सोशल मीडिया, इसके पीछे ना एक रीज़न ये होता है कि ये लोग भेड़ चाल में चलते हैं, राइट? हम सुशांत सिंह को तो साइड में रखेंगे, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करूंगी जो सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो इन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक कर रहे हैं तो दूसरे को भी करना है, और इनको लाइफ का रियल मतलब नहीं पता है, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल आफ्टर लाइक्स एंड कमेंट्स एंड शेयर एक्सेट्रा, राइट? और इन सब के पीछे हम भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज जो हम करते हैं वही हमारे साथ होता है, राइट? तो आज अगर इसको दुख हो रहा है कि इसका फेवरेट एक्टर अगर आज नहीं रहा है, तो उसके पीछे रीज़न है, राइट? जो उस बंदे को चाहिए था, शायद फेम चाहिए था, पैसा चाहिए था, राइट? वो हमने कुछ समय के लिए उसको दिया, बट कुछ समय बाद हमने उसको छोड़ दिया, राइट? अभी सेकंड चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं, इन लोगों को जैसे लाइफ का मतलब नहीं पता होता, इसके पीछे रीज़न भी ये है कि ये लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े नहीं है। अभी कुछ लोग बोलेंगे एक्टिंग से स्पिरिचुअलिटी का क्या लेना देना है? बहुत लेना देना है, राइट? अगर एक एक्टर इंजीनियर हो सकता है, मेडिकल हो सकता है, तो स्पिरिचुअल क्यों नहीं हो सकता? करेक्ट? तो स्पिरिचुअलिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्पिरिचुअलिटी आपको साइलेंस से इंट्रोड्यूस कराती है, राइट? और साइंस जो है, साइंस हमें लाइफ के अलग मायने एंड फिजिक्स केमिस्ट्री सिखाती है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आज की यूथ जितनी इंटेलेक्चुअल है, जितनी लॉजिकल है, उस हिसाब से हमें ये समझना पड़ेगा अगर हमें ये ड्रामा ख़त्म करना है तो हमें यूथ तक जाके हमें उनको सिखाना पड़ेगा। और साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक समान है, अगर वो एक साथ आते हैं तो ये पूरा ड्रामा चेंज हो सकता है और पूरी दुनिया चेंज हो सकती है। बिकॉज हम लॉजिकल है तो लॉजिकल चीज़ों को समझते हैं, राइट? तो हमें साइंस और स्पिरिचुअलिटी को साथ में लाना पड़ेगा, जिससे पीस एंड हार्मनी भी आएगी और लोगों को उसका वैलिड रीज़न पता होगा कि ये हो क्यों रहा है,
राइट गाइज? तो आप सब मेरे साथ अभी एक चीज बोलेंगे कि भेड़ चाल को खत्म करना है. प्लीज से, भेड़ चाल को खत्म करना है एंड साइंस स्पिरिचुअलिटी को अपनाना है. ओम शांति. थैंक यू फॉर लिसनिंग. सो वन रिक्वेस्ट है, मेरी एक बहन है जो पोयम रिप्रेजेंट करना चाहती है आप सबके सामने, सो प्लीज अलाउ. Thank you, everyone. A youth should be a pride for a nation which is wide. Trying to overcome all the issues, youth will stop the corruption and misuse. They will create awareness for preserving nature. They will be responsible for now and future. Yuva know how important the education is, so let them study lifelong, please. Beware of all the tantrums in the nation. They will also generate new wonderful passions. एंड एक हमारे फैसिलिटेटर ने एक लाइन बोला कि यहाँ पे जो भी है ये एज से यूथ नहीं है. They are youth by their inner selves. So an old becomes a youth again and help the society to vanish their pains. Thank you so much. Om Shanti. Om Shanti. I'm from Unity. Honorable Speaker Sir, Chief Guest, respected brothers and sisters. I am from Unity Group and my team suggested me, cooperated with some issues. I start. मंदिरों में हो तपस्या, इसका थीम है रीस्टैब्लिशमेंट. हमारे ग्रुप की थीम है रीस्टैब्लिशमेंट. मंदिरों में हो तपस्या, मस्जिदों में हो अजान. मंदिरों में हो तपस्या, मस्जिदों में हो अजान. कृष्ण की गीता ध्वनित हो, प्रेम से गूंजे कुरान. गीत गुरुद्वारे निनादित, गीत गुरुद्वारे निनादित, कह उठे गोविंद जय. घंटियां गिरजा घरों की, गा उठे भारत विजय. घंटियां गिरजा घरों की, गा उठे भारत विजय. हमारे ग्रुप ने बताया है कि युवा में पोटेंशियल हैं, वो विवेकानंद की तरह आध्यात्मिक होकर के एक स्वर्णिम भारत का रीइस्टैब्लिशमेंट कर सकता है और नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके एक कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी को क्रिएट कर सकता है, जैसा कि हमारे भारत के प्रथम नोबेल लॉरेट रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी कविताओं में जिक्र किया है. प्रत्येक व्यक्ति का फर्ज है कि वह कुछ ना कुछ अपने जीवन में नियम बनाए. हमारे मित्र अमित साहू जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जो हमें यहाँ तक लेके आए हैं. उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, वो कहानी मैं नहीं दोहराऊंगा, लेकिन सभी के लिए नियम बनाना बहुत आवश्यक है. और हमारे 20,000 साल से प्रचलित योग विज्ञान, जिसमें आज तक कोई करेक्शन नहीं कर पाई साइंस, फिजिकल साइंस में लाखों करोड़ों करेक्शन हुए हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे, लेकिन योग साइंस आज आपका भारत की जो उपलब्धि है, लीगेसी, एयरनेस जो भी है उसका हम रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें. एंड रीस्टैब्लिशमेंट ऑफ हार्मोनियस स्टेट ऑफ माइंड एंड ट्रांसफॉर्म द नेशन बेगिन विथ सेल्फ. आगे मैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियों को कोट करना चाहता हूँ. उन्होंने अपनी रस्मी रथी में लिखा है, झर गई पूंछ रोमांत झरे. हम जिस सोसाइटी से आए हैं वहाँ हम आदमी के रूप में ज़रूर हैं, लेकिन हमारी जो दशा है वो हम इस दिनकर जी के माध्यम से कह रहे हैं. झर गई पूंछ रोमांत झरे, पशुता का झरना बाकी है. बाहर बाहर तन सवर चुका, मन अभी संवरना बाकी है. मन अभी संवरना बाकी है, और मन केवल आप लोगों की इस आध्यात्मिक स्वभाव में सुधर सकता है. ओम शांति.
ओम शांति। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल हम देखते हैं कि मतलब हम जो यंगस्टर्स हैं, हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, वी आर लाइक ये भगवान की वजह से हुआ है, इन्हीं की प्रॉब्लम है, टाइम अच्छा नहीं चल रहा, उन्हीं की प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ मेडिटेशन करते हैं और अपने अपने आप को एनर्जी देते हैं, मतलब वी आर गेटिंग बेटर, वी आर गेटिंग फिटर। तो जैसे डार्विन की थ्योरी है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इस टाइम पे हमें ये वही बना रहे हैं। मतलब हमें पता है कि ये कलयुग चल रहा है, आगे सतयुग आना है, तो उसके लिए हम प्रिपेयर हो रहे हैं। तो मतलब वी आर गेटिंग फिटर डे बाय अटेंडिंग दिस क्लासेस, दिस एनर्जी। तो दिस इज अल्टीमेटली वी आर इन दिस जर्नी टू बी फिटर, ताकि हम ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर सकें, ताकि जब लास्ट में सिलेक्शन हो तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ही होगा। और लास्ट में मैं ये कहूँगी कि हम लोग जो भी काम करते हैं, वी विल ट्राई टू फाइंड सम शॉर्टकट। अगर हम अपने आप से एक प्रॉमिस कर लें कि वी हैव टू गिव आवर 100%, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कंट्रीब्यूट ना करें। अगर मुझे कोई छोटा सा भी काम दिया है, आई एम गिविंग माई 100%, डेफिनेटली आई विल एड अप, डेफिनेटली, आई प्रॉमिस यू। कोई भी छोटा काम हो, अगर हम 100% दे रहे हैं, हम कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट करेंगे ही करेंगे और बेटर होगा ही होगा। तो वी जस्ट हैव टू प्रॉमिस आवरसेल्व्स, बी 100%। थैंक यू। ओम शांति। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। ऑनरेबल स्पीकर, रेस्पेक्टेड जूरी मेंबर्स और प्यारे सांसद मित्रों, मैं प्रताप सिंह चौहान डिटर्मिनेशन पार्टी की तरफ से सभी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अभिवादन करता हूं। मुझे पता है हमारी जो पार्टी है उसमें बहुत कम संख्या में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 25 की संख्या में खड़े भी हो जाएंगे, और यहाँ पे 11 सहयोगी दलों ने मिलकर सरकार बनाई है। तो लेकिन आज हम युवाओं की आवाज़ आप लोगों के बीच अपनी इस पार्टी को बताने आए हैं, सरकार को बताने आए हैं। युवा सिर्फ ताली बजाने या झंडे उठाने के लिए नहीं होते हैं। युवा का मतलब उल्टा होता है वायु, और वायु जब अपने वेग से चलती है तो सब कुछ उखाड़ देती है। और भारत वो देश है जहाँ की आध्यात्मिक शक्ति से ऐसे युवा खड़े हुए और उन्होंने समय समय पर ऐसा काम भारत के लिए किया। उसमें चाहे भगत सिंह हो, शंकराचार्य जी हो, विवेकानंद जी हो, जिन्होंने पूरी दुनिया को युवाओं का मैसेज दिया। हम हालांकि सत्ता पक्ष की हम सभी पॉलिसीज़ का स्वागत करते हैं, उनको शुक्रगुजार हैं। जैसे उन्होंने फिट इंडिया की बात करी, पीस वालों ने स्पोर्ट्स की बात करी, अभी इन्होंने अग्निवीर स्कीम लेके आए, तो हम उनका शुक्रगुजार हैं। वो इतना अच्छा काम देश में कर रहे हैं, बट फिर भी हम अपने सांसदों की तरफ से उनका ध्यान कुछ मुद्दों की तरफ ले जाना चाहते हैं। हमारे अतिथि साहिब ने जिस तरीके से हिस्ट्री की तरफ इशारा किया, तो हम उनकी बातों से पूरे 100% सहमत हैं। हालांकि अभी सभी इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ बोली हैं, तो हमारे पास ज़्यादा बताने के लिए तो ये नहीं है कि भाई ये ऑलरेडी कर ही रहे हैं सारा कुछ। लेकिन जो सवाल है वो यही है कि अगर हम इतिहास में पूरी दुनिया की जीडीपी का 1/3 हिस्सा रखते थे, वर्ल्ड एक्सपोर्ट हमारा 30% के करीब था, और तभी पूरी दुनिया से लोग हमें लूटने के लिए आए, जिसे सोने की चिड़िया कहते थे, तो वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई, उन्होंने बताया। और करंट सिनेरियो आज ये है कि हम देख रहे हैं, क्योंकि आज हम केवल ऐसा नहीं है कि हम इस हॉल में या इस देश में अकेले रह रहे हैं और हम अपने हिसाब से पॉलिसीज़ बना लेंगे और हम सर्वाइव कर जाएंगे। आज पूरी ग्लोबल इकोनॉमी कनेक्ट हो चुकी है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में हम देखेंगे कि उनकी पूरी डेमोक्रेसी खतरे में है, उनका जो कर्ज है वो उनकी इकोनॉमी से ज़्यादा हो गया है। हालांकि हमारे देश का भी 120 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है और इकोनॉमी 150 लाख करोड़ के आसपास है, तो 90% पे हम भी पहुंच गए हैं, तो उस तरफ भी हमारा इशारा है। और इसी विषय में हमारे जो साथी हैं वो कुछ पॉलिसीज़ की तरफ आपको इशारा करेंगे, तो आई विल हैंड ओवर टू राहुल। मैं राहुल मंडिल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि हमको कुछ भी चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही पुनः निर्धारित है। जैसा हो रहा है वो सबके कल्याण, वो जैसा हो रहा है वो भी कल्याणकारी है, और जो होगा वो भी कल्याणकारी ही होगा। क्योंकि अभी तक हमको है ना कोई ना कोई सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। बिना सपोर्ट के मेरा ऐसा मानना है कि कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, और आज तक हमने जो भी सपोर्ट लिया हुआ है वो किसी न किसी देदाही से ही लिया हुआ है। तो अब मुझे ऐसा मानना है कि अगर हम शिव बाबा
से सपोर्ट लेंगे तो हमारा हर काम अच्छा ही होगा। इसके लिए मैंने कविता भी लिखी है। जब डूब रही थी कश्ती और दूर था किनारा, तब भी भरोसा सिर्फ बाबा पर था हमारा। तो इसी पंक्ति के साथ मैं विराम लेता हूँ। ओम शांति। एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैं एनवायरनमेंट के टॉपिक पे बात करना चाहूँगी। एज अ यूथ इट्स माय रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय एनवायरनमेंट। जैसे हम इस जगह पे आए हैं या हम कहीं भी जाते हैं तो हम पसंद करते हैं कि वो जगह साफ़ हो, सुथरी हो, कचरा ना हो, मच्छर ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। तो क्या ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम ही छोटे छोटे स्टेप्स लेकर अपने आसपास अपनी खुद की स्वच्छता मेंटेन करें और सबको ये मैसेज अपने आचरण से करके दिखाएं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं एनवायरनमेंट को फोकस करती हूँ कि हम ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें जो आगे चलकर हार्म करने वाली है, प्लस उन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करें, उन स्टार्टअप्स को, उस बिज़नेस को, उस आइडियाज़ को, ऐसी चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए जहां हम बेटर ज़िंदगी और एक अच्छा एनवायरनमेंट के साथ जी सकें, और ऐसा ही बिल, लॉस और सब्सिडी पास हो गवर्नमेंट की तरफ से। थैंक यू। Hello, I'm Dr. Krishna. I will talk about spirituality. Spirituality is the core of humanity. And as if I combine my spirituality with my duty, as it's my duty to treat people. But if I will think that I am born to help people, to treat people, then this world would be a great place. And plus, I will be imparting good vibration that will lead to healing of the world. In the end, I want to say few lines. As my group is determination, तो 4 पंक्तियाँ। दृढ़ निश्चय कर ले तू, कोई झुका नहीं पाएगा। ऊंचे से ऊंचा सीना तेरे तेज के आगे नतमस्तक हो जाएगा। डरना मत, घबराना मत, ये राह है सच्चाई की। चलते रहना, रुकना मत, ये राह है तेरी भलाई की। तू कर्म कर, वो स्वर्णिम युग भी आएगा, जब देश विदेश स्वर्णिम भारत कहलाएगा। ओम शांति। Last one, simplicity. ओम शांति। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं हनी बंसल सिंप्लिसिटी ग्रुप की ओर से अपने ग्रुप का प्रेजेंटेशन रखने की अनुमति चाहती हूँ और अपने साथी सारे भाई बहनों को अप्रिशिएट करती हूँ जिन्होंने अपने सारे थॉट्स, अपने विचार इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किए। पर अंत में मैं सबके विचारों को एक कंक्लूड करना चाहती हूँ। स्वपरिवर्तन मतलब तभी विश्व का परिवर्तन। पर ये परिवर्तन करना कैसे है? सबने बोला सब परिवर्तन करते हैं तभी विश्व परिवर्तन होगा, पर परिवर्तन करना कैसे है? परिवर्तन के लिए सबसे पहले हमें बेस्ट होना होगा। अब बेस्ट क्या चीज़ है? बी फॉर बिहेवियर, ई फॉर एनर्जी, एस फॉर संस्कार एंड टी फॉर थॉट्स। तो अपना जब बेस्ट रहेंगे, तब जब हम पॉजिटिव रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे, कंसंट्रेटेड रहेंगे सब चीज़ों में, तभी अपना बेस्ट हो पाएंगे। अब अपने परिवर्तन को पहचानने के लिए सबसे पहले हमें खुद को पहचानना ज़रूरी है। हमारे अंदर कौन सा बीज है, हमारे अंदर किस तरीके की एक सैपलिंग है जिसको हमें नर्चर करना है, जिस तरीके से हम रोल मॉडल बन पाएँ किसी के लिए, जिस तरीके से हम किसी को प्रेरित कर पाएँ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो अपने माइंड को फोकस, अपनी थॉट्स को फोकस, अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख के, मेडिटेशन करके, इन्हीं सब चीज़ों के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। हम मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में, फिल्म्स में हमें सब हीरोज़ की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। वो हीरोज़ भी किसी मेहनत को करके उस प्लेटफॉर्म पे आकर के तभी वो एक्ट आउट कर पाते हैं। उन्होंने भी पीछे हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क किया होता है। इसी तरीके से उस हीरो को अपनी ज़िंदगी में बनने के लिए हमें भी वो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क करना है। तो उसके लिए अपना बेस्ट बनना है। बिहेवियर, एनर्जी, संस्कार और अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना है। मैं चाहती हूँ मेरी बहन, साथी बहन आकर के अपने थॉट्स और शेयर करें। ओम शांति एवरीवन। मैं सिस्टर कविता बहन गुड़गांव से, और मैं अपने ग्रुप सिंप्लिसिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक सोल के थ्रू, बिकॉज हम बाबा के ज्ञान में सोल को सीखते हैं कि वी आर अ सोल। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी सोल को सिम के थ्रू, जहाँ मेरे 2 फ्रेंड्स साथ में हैं, ब्लैक
means black sim, white means white sim. ब्लैक मीन्स नेगेटिव एनर्जीज, बिकॉज आज की डेट में युवा पीढ़ी में हमने जो देखा है नेगेटिव एनर्जीज बहुत ज़्यादा है. उन चीज़ों को कम करने के लिए हमें सोल को सुप्रीम सोल से कैसे कनेक्ट करना है, देन फिर दुनिया में कैसे रिफ्लेक्ट करना है, वो हम सिम के थ्रू शो कर रहे हैं यहाँ पे. ब्लैक सिम मीन्स नेगेटिविटी. जब हम बाबा से कनेक्ट होंगे यानी सोल को कैसे सिंप्लिसिटी मीन्स सरलता से कैसे कनेक्ट करेंगे, वो हमें युवा पीढ़ी को सिखाना है. उसके लिए हमें एक रिफ्लेक्शन चाहिए जो हमारी पॉजिटिव एनर्जीज दुनिया में दिखाई देगी. तो इस तरीके से हम पॉजिटिविटी में चेंज हो जाएंगे, यानी ब्लैक सिम वाइट में चेंज हो जाएगी और नवयुग आ जाएगा. ओम शांति. मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ. जरा मुस्कुरा के देख, दुनिया हंसती नजर आएगी. सुबह सैर कर के तो देख, तेरी सेहत ठीक हो जाएगी. व्यसन छोड़ के तो देख, तेरी इज्जत बन जाएगी. मेहनत करके तो देख, तुझे अच्छी नींद आएगी. माता पिता की बात मानकर तो देख, तेरी जिंदगी सवार हो जाएगी. ओम शांति. अंत में मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि युवा तू देश की शान, तू अपनी शक्ति पहचान. ओम शांति. बहुत बहुत धन्यवाद सभी को. सभी ने बहुत ही उमंग उत्साह से, बहुत क्रिएटिविटी से और अंदर की अपनी भावनाओं से अपने विचार व्यक्त किए. अभी मैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी से निवेदन करूंगा कि सदन को अपना उद्बोधन से संबोधित करें. आदरणीय अध्यक्ष जी. ओम शांति. बहुत सुंदर विचार, प्रस्तुति, स्पष्टीकरण, डिसिप्लिन, सभी चीज़ें देखने को मिली. बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने इतने शॉर्ट पीरियड में इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी हैं. अगर समय मिले तो बहुत ही अच्छी दे सकते हैं. हमारा विषय है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एस्टेब्लिशिंग रीसेप्टिलिंग गोल्डन एज. एक मेरा आपसे प्रश्न है, आप जवाब देंगे ना. अगर आपके अपने घर में हो ना ऐसा, पर आग लग जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले स्टेप क्या करेंगे? जोर से बोलिए. बुझाएंगे ना. अगर आपके पड़ोस वाले मकान में आग लग जाए तो आप क्या करेंगे? बोलिए. तो भी बुझाएंगे ना कि नहीं, या सोए रहेंगे? नहीं. अगर मोहल्ले कुछ मकान छोड़कर मकान में आग लग जाए तो क्या करेंगे? तो भी बुझाएंगे ना कि नहीं, या फर्क पड़ जाएगा हमारा कौन सा घर है, चलो जलने दो. ऐसा नहीं करेंगे ना. जो समझता है कि ठीक है हम तो कुंभकर्ण की तरह आराम करेंगे, जब हमारे घर की तरफ आएगी तब कोशिश करेंगे, वो हाथ खड़ा करें. युवा तो ऐसा नहीं करेगा. और मेरा प्रश्न ये है, हमारे अंदर आग जल रही है, समाज में आग जल रही है, सारा देश जल रहा है, विश्व जल रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आग जल रही है कि नहीं जल रही? विकारों की, वीकनेसेस की. सुबह से लेकर अखबार पढ़िए, टीवी देखिए, एक भी कोई अच्छी खबर मिलती है आपको? नहीं मिलती ना. तो इसका मतलब संसार जल रहा है. कहीं काम विकार की अग्नि, कहीं क्रोध की, कहीं डिफरेंट. तो युवा क्या कर रहा है? अपने घर, देश हमारा क्या है? हमारा अपना घर है ना. तो हम सो रहे हैं. एक छोटी सी कहानी से आप समझेंगी, फिर कहेंगे हम अकेले क्या कर सकते हैं. ये सवाल आता है कि मैं अकेला क्या कर लूँगा. एक जंगल को आग लग गई, सब जानवर भागकर बाउंड्री के बाहर खड़े हो गए. क्या करें? एक छोटी सी चिड़िया झील के पास जाती दूर, वहाँ चोंच में पानी भरकर लाती और उसके ऊपर डाल रही थी. जानवर हंस रहे थे गेट पर खड़े हुए.
अरे चिड़िया मौसी, तेरी चोंच के पानी से क्या आग बुझ जाएगी? वो कहती, अंकल चिंता नहीं करो, मुझे मालूम है मेरी चोंच के पानी से अग्नि नहीं बुझेगी, पर जब आग बुझाने का इतिहास लिखा जाएगा उसमें मेरा नाम आएगा कि छोटी सी चिड़िया ने अपनी चोंच से पानी बुझाने की प्रयास किया। इतना सुनना था, सारे जंगल, हाथी, शेर, जिसको जो अवेलेबिलिटी थी, सब पानी लाकर आग को बुझाने लग गए और विद इन फ्यू आवर्स वो अग्नि बुझ गई। आपको इसलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ बुलाया है। हम तो लगे हुए हैं, छोटी छोटी हमारी बहनें चिड़िया की पीस मैसेंजर, सारे विश्व की शांति लाने के लिए, विकारों की अग्नि को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा 1936 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर सिर पर खड़ा था, एक रोल क्रिएट किया, उस परमात्मा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, सारे विश्व को बदलना है। 36 से आज 2022 हो गए, हम लगे हुए हैं। उन्होंने कितने आगे हमारे जैसे दादियों के द्वारा तैयार किए, और हमारी ड्यूटी है कि हम आप लोगों को तैयार करें। इसलिए आपका जो एज ए MP बनाया है स्पिरिचुअल पार्लियामेंट के लिए, केवल बुलाने के लिए नहीं बुलाया, आपको आपका रोल रिकॉग्नाइज करने के लिए बुलाया। सोइए मत, जागिए मत, रुकिए मत, जब तक बढ़ते रहना, जब तक हमें लक्ष्य ना मिल जाए। ये लक्ष्य क्या है? अपने भारत को रीएस्टेब्लिश करना, स्वर्णिम काल बनाना। हम थे स्वर्णिम और हमें अब बनना है स्वर्णिम। ये लक्ष्य लेकर ये हम आपके सामने लेकर आए हैं। और मैं समझता हूँ, जो समझते हैं कि आज से इस पार्लियामेंट सेशन से जो आप जहाँ हैं, जैसा रोल आप प्ले कर सकते हैं, जिस पोजीशन में आप प्ले कर सकते हैं, हम ये नहीं कहते आप ब्रह्मा कुमार बन जाएं, वी आर नॉट सेइंग दिस। जिस रोल में आप हैं, पॉजिटिव बनिए और स्पिरिचुअल बनिए, और इस मेडिटेशन की पावर को जो आप क्रिएट करेंगे, ये सारा वर्ल्ड गोल्डन रीस्टेब्लिश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये हमारे इस सेशन का भी लक्ष्य है, इस आपके पार्लियामेंट का भी लक्ष्य है, और आपको हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर भेज रहे हैं। जो समझते हैं कि हम, मेरे कहने से नहीं, जो दिल से समझते हैं कि हम अपनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सारे विश्व की जो विकारों की, गलतियों की, बुराइयों की अग्नि है, उसको जलाकर ही, बुझाकर ही दम लेंगे, अर्थात उसके ऊपर पीस का, लव का, मेडिटेशन के द्वारा जो एक स्प्रे करेंगे, तो अवश्य ही हम अपने रोल को जानेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जानेंगे। देन वी कैन एस्टेब्लिश आवर गोल्डन एज। रेज योर हैंड जो चाहते हैं कि हम अपना रोल पूरा करेंगे, हम अपनी जिम्मेवारी से जाएंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल। थैंक यू ब्रदर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरुण भाई जी। अभी हम इस सत्र के समापन पर पहुंच रहे। आदरणीय कृतिबेन जी से भी निवेदन करूंगा, स्टेज पे आएंगे। आप सभी ने बहुत ही अच्छी तरह से इस सत्र में पार्टिसिपेट किया। हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत सुंदर रीति से इस सदन को चलाया। हमारे जो मुख्य अतिथि है, उन्होंने अपने प्रेरक वक्तव्य से हमें सबको भरपूर किया। और मैं समझता हूँ जो टॉपिक हम सब ने डिस्कशन के लिए लिया था, उसमें सब ने महारत भी हासिल की, काफ़ी क्लैरिटी भी हो गई होगी। तो इसलिए हमारे अध्यक्ष जी को भी बहुत थैंक्स। सबसे बड़ा थैंक्स हमारे जो सुप्रीम अध्यक्ष है परमात्मा, जिनकी प्रेरणा से आज हम सब इस प्रथम सत्र में मिले और उसको सफलतापूर्वक संपन्न किया, इसलिए उनको भी थैंक्स है। हमारी दीदियाँ जिन्होंने इतना अच्छी तरह से अरेंजमेंट किया और हम सबको
आपस में मिलने का, चर्चा करने का अवसर दिया, इसलिए दीदियों को भी थैंक्स। आप सबको बहुत बहुत थैंक्स जो आपने इतना अच्छी तरह से, अपेक्षा से भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया और अपना संबोधन भी दिया, अपनी विशेषताएं भी लगाई। ऐसे ही हम चारों सेशन में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। अभी मैं निवेदन करता हूँ हमारी आदरणीय कृति दीदी जी से, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर है यूथ विंग के, हमारे सम्माननीय अतिथि महोदय का शॉल और प्रसाद देकर सम्मान करें। बस 1 मिनट साइलेंस कर हम उस परम पिता को दिल से धन्यवाद देते हैं और इस सत्र का समापन करते हैं। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच।